तानाशाह ट्रम्प मुर्दाबाद, तानाशाह ट्रम्प मुर्दाबाद। अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लोकतंत्र जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। जिंदाबाद। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। जनवादी लेखक संघ मेरठ के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका द्वारा जिस तरह से बंधक बनाया गया, जिस तरह से किडनैप किया गया, उसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है और उसी के खिलाफ आज मेरठ में जनवादी लेखक संघ ने यहाँ प्रदर्शन किया है, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है। अब उनसे बातचीत करते हैं। सर पहले तो अपना नाम बताएं। मैं मुनीश त्यागी और यहाँ जनवादी लेखक संघ का मैं सचिव हूँ। सर ये जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, जो मादुरो को गिरफ्तार किया गया है जिस तरह से, तो डेमोक्रेसी में क्या ये सही है? नहीं, जिस तरह से राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप किया गया है, ये बिल्कुल जनतंत्र के खिलाफ है। जो यूएनओ का जो चार्टर है उसके खिलाफ है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ है, इंटरनेशनल जो कानून है उसके खिलाफ है। किसी भी आदमी को, एक चुने हुए राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का या किडनैप करने का कोई अधिकार नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो ये जो तानाशाही करी है, ये आतंकवाद है, ये गुंडागर्दी है और ये जनतंत्र के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। कहीं जनतंत्र में नहीं है, किसी दुनिया के किसी कानून में नहीं है सबसे बड़ी बात कि आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हो। और वहाँ पे दो कारण है, जो कि कारण वो अमेरिका ने जो आरोप लगा रहा है उनका कोई बुनियाद नहीं है, वो बिल्कुल झूठे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वो कह रहा है कि अमेरिका, वो वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, सबसे ज्यादा तेल। और अमेरिका ने कह दिया, आप अखबार में पढ़ रहे होंगे कि फॉलोवर है उसके बारे में अमेरिका के उसने कह दिया है, अमेरिका उसने कि ये हम जो है इस पर हमने इसलिए गिरफ्तार किया कि हम इसको ऑयल पे कब्जा करना चाहते हैं और वहाँ पे सबसे ज्यादा चांदी है, सबसे ज्यादा तांबा है। सर मेरा सवाल ये है, जैसे कि वेनेजुएला के पास ऑयल है, किसी के पास गोल्ड है, किसी के पास और संसाधन है, अगर ऐसे तो फिर तो जैसे कि ताकतवर आदमी एक जो है दूसरे कमजोर पे कब्जा करता रहेगा, तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? हाँ, तो व्यवस्था नहीं चल सकती, ये तो गुंडागर्दी हो गई। फिर तो एक तानाशाह, एक अमीर आदमी दूसरे गरीबों को कब्जा लेगा, उसको गिरफ्तार कर लेगा, उनको जेल में बंद कर देगा। ये कैसे चलेगा? फिर दुनिया नहीं चल सकती। एक तो ये कारण है। और दूसरा, जो वहाँ पे वामपंथी सरकार है, वामपंथी सरकार ने कह दिया कि जो तेल है उसको वो पब्लिक सेक्टर चलाएगा, उसको प्राइवेट में नहीं चलेगी। प्राइवेट लोग इसको कमा के इसका मुनाफा नहीं कमा सकते, हम इसको जनता को, दुनिया को बेचेंगे और जिससे पैसा आएगा जनता के लिए लगाएंगे। और उसने कहा कि यह शिक्षा सबके लिए होगी, स्वास्थ्य सबके लिए होगा, आपको हम शोषण का मौका नहीं देंगे। इसलिए अमेरिका ने वामपंथी आंदोलन को खत्म करने के लिए उसको राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया है। उसका कोई अधिकार नहीं है अमेरिका को। कैसे आप करोगे? अभी आप और देखिए, पूरी गुंडागर्दी, इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं हो सकती। अभी ट्रम्प कह रहा है कि मैं क्यूबा पे हमला करूंगा, मैं कोलंबिया पे हमला करूंगा, मैं मैक्सिको पे हमला करूंगा, मैं ग्रीनलैंड को कब्जा आऊंगा। तो इस तरह तो वर्ल्ड वार भी हो सकती है। तो हो सकती है, बिल्कुल वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अगर चीन और रूस उसका मुकाबला करने पे आ जाए तो फिर वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। भारत की सरकार से क्या मांग की है आपने? हमने भारत की सरकार से यही मांग की है कि उसके खिलाफ यूएनओ को एक चिट्ठी लिखो, यूएनओ से मांग करो कि एक मीटिंग बुला के ट्रम्प के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। ये यूएनओ के चार्टर के खिलाफ काम किया उसने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ मुकदमा करो, इसे गिरफ्तार करो। हमारी जो और हमने और ये भी मांगा कि राष्ट्रपति जो मादुरो है और उनकी पत्नी है, अब आप देखिए उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार करके ले गया। क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है? तो हमने, हमारी इसमें डिमांड है कि राष्ट्रपति मादुरो को, उनकी पत्नी को रिहा करो और उनको 10-10 करोड़ डॉलर उनको अमेरिका दे, उनको मुआवजा दे। ये हमारी मांग है। अच्छा, भारत सरकार का जो अब तक का विदेश नीति है और जो जिस तरह से भारत सरकार इसमें सही कंडम कर रही है या कमजोर तरीके से कर रही है? नहीं, हमें ये अफसोस है, हमें ये बेहद अफसोस है कि वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है मोदी सरकार। उसने इसका कंडम ही नहीं किया आज तक। अब देख लिए पूरे अखबार उठा के, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, वो तो चुपचाप बैठे हैं। और पता नहीं उसको कुछ उनके कुछ वीक पॉइंट्स उनके पास है अमेरिका के, या वो अमेरिका को धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सरकार की गलती है। सरकार इसको जो है इसको कंडम करना चाहिए, तभी हमारे जनतंत्र की रक्षा होगी, तभी हमारा जनतंत्र आगे बढ़ेगा और तभी आज़ादी आगे बढ़ेगी। फिर तो कोई आज़ादी नहीं है। अगर इस पे हमने इस पे कंडम नहीं किया तो फिर आज़ादी कहाँ है? ठीक सर। हाँ जी जी सर, क्या कहना, तो आप कहना चाह रहे थे कुछ? ये एक सार्वभौमिक राष्ट्र है, हाँ वेनेजुएला। हाँ जी।
किसी को भी उसकी जो है सार्वभौमिकता को, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नेशन की सोवरेनिटी को तोड़ने का अधिकार है, जी तो उसकी सोवरेनिटी का उल्लंघन है। ये सीधी सी बात है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उन कानूनों का उल्लंघन है। अच्छा, भारत में एक कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो इस तरह से लग रहा है फिर ये तो कि जंगल राज का मुहावरा। हाँ जी, तो इनका जंगल राज की तरफ जा रहे हैं जो वर्ल्ड में जो है। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस पे होगी। हाँ। और तो राज तो कानून का होना चाहिए ना। जी रूल ऑफ लॉ तो रूल ऑफ लॉ अगर नहीं है तो फिर तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भी है, वो देशों के अंदर भी। तो यूनाइटेड नेशन से आप क्या मांग कर रहे हैं? ये यूनाइटेड नेशन ने तो प्रस्ताव पास कर दिया ना, सिक्योरिटी काउंसिल ने, जी कि भाई आपने ये गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपने पढ़ा नहीं क्या। तुरंत गलत कार्रवाई करो। सिक्योरिटी का मतलब जो UN वो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें तो रेजोल्यूशन पास हो गया ना। पूरा प्रश्न जो अगर आप गलत कर रहे हैं, आपको एक तो आज जो यहाँ मेरठ में कलेक्ट्रेट में आए हैं, तो आपकी मुख्य मांग यही है कि मादरों को हम लोग तो ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी इसमें मांगे हैं कि भाई इसको फॉरवर्ड करें, आगे इसको पहुंचाएं। हमारा प्रोटेस्ट है और हमारी मांगे हैं बाकायदे, ये मांगे हमारी है। जी जितेंद्र पांचाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ज्ञापन दे रहे हैं आप। देखिए, जो ट्रंप का रवैया है, मैं समझता हूँ पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से छोटे देशों पे ट्रंप तानाशाही की इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना, उसकी पत्नी को साथ में गिरफ्तार करना, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ साथ भारत सरकार से, भारत के राष्ट्रपति से भी हम निवेदन करते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि इसमें अपना स्पष्ट रवैया करते हुए ठोस कार्रवाई की जाए भारत की तरफ से। जी सर, आप भी कुछ कहना